हेलो दोस्तों, क्या हालचाल। आपने देखा होगा कई लोगों के बाइसेप बन जाते हैं, चेस्ट बन जाते हैं, लेकिन बैक नहीं बन पाती है। बैक बहुत वीक रहती है उनकी। अगर आपको वी शेप बैक बनानी है तो ये वीडियो पूरा देखो। और जब भी स्टार्ट करो बैक वर्कआउट तो हमेशा पुलअप से स्टार्ट किया करो और पुलअप के 4 सेट मारा करो। और मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि पुलअप्स एक ऐसी एक्सरसाइज है जिसमें पूरी बॉडी इंक्लूड होती है। आपके शोल्डर भी इंक्लूड होंगे, फोर आर्म्स भी होंगे, बाइसेप भी होंगे, बैक भी होगी, अपर बैक, लोअर बैक, कोर, सब कुछ इंक्लूड होगा। इसके बाद मैं मेरा वर्कआउट स्टार्ट करता हूँ लोअर बैक की डेडलिफ्ट से। और लोअर बैक की मैं 2 एक्सरसाइज लेता हूँ। और मैं इसके बारे में आपको ज्ञान भी नहीं दूंगा कि पोस्चर क्या है, क्योंकि मुझे खुद को ही ऐसा लगता है कि मेरा खुद का पोस्चर बिगड़ा हुआ है डेडलिफ्ट का। मेरी एक आदत जरूर है कि हफ्ते में कभी स्किप नहीं करता, मैं डेडलिफ्ट लगाता जरूर हूँ। हर हफ्ते में एक बार तो लगाता ही लगाता हूँ जब भी लोअर बैक लेता हूँ ना। क्योंकि क्या होता है ना कि जब आपका वीक होती है ना कोई एक्सरसाइज, तो उसको लोग क्या कर देते हैं, स्किप कर देते हैं कि यार हमसे नहीं लग रही तो अपन है ना स्किप मार देते हैं, छोड़ो ना, कुछ और लगा लेंगे। लेकिन मेरा ये मानना है जो पार्ट अपना वीक है और जो एक्सरसाइज अपनी वीक है उसको अपन को लगानी ही चाहिए। यही असली दिखाता है कि आप माइंड से कितने स्ट्रांग हो। और आपने ऑब्जर्व किया होगा कई लोग होते हैं कि कहते हैं, बातें करते हैं, यार हमारी डेडलिफ्ट इतनी है, हमारी इतनी है। तो मेरा यही मानना है कि खुद का कंपटीशन खुद से ही रखो, उनको मत सुनो जो कहते हैं ना, ज्ञान देते हैं कि यार तेरी डेडलिफ्ट कितनी है। भाई कुछ नहीं भाई, तू भले 200 मार, 500 मार, 1000 मार, मुझे क्या फर्क पड़ता है। यही अपने आप को खुद से कॉम्पीट करो कि भाई हाँ मेरी 110 है, 120 ले जानी, धीरे धीरे जाए, भले कोई दिक्कत नहीं है। पोस्चर को धीरे धीरे सही करना है, अपन को रिस्क नहीं लेना है डेडलिफ्ट में। ये मेरी बात समझ लो और सुन लो। अगर आपको कंपटीशन लड़ना है तो एक बात अलग है वेट लिफ्टिंग का, लेकिन अगर कंपटीशन नहीं लड़ना है तो सिंपल सा रखो, नहीं तो अखबार में आएगी कि डेडलिफ्ट मारता मारता एक युवा ऊपर चला गया। हमेशा ये गोल रहना चाहिए कि हमें हमारी बेस्ट बॉडी बनानी है और बढ़िया हेल्थ के लिए हम जिम आए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई बॉडी बनाने आए थे डेड बॉडी बन के रह गए। इसलिए मैं सपोर्ट करता हूं कि नेचुरल बॉडी बनाओ और जो एक्सरसाइज में रिस्क हो उसको सेफली लगाओ। नेचुरल बॉडी में लगेगा टाइम, लेकिन पेशेंस रखना है। अगर 2-2.5 साल कर लिए तो आपको खुद को रिजल्ट दिखने लग जाएंगे। अब बात करते हैं डेडलिफ्ट के फायदों पर। डेडलिफ्ट का फायदा क्या क्या है कि एक तो पूरी बॉडी इंक्लूड होती है तो सारे बॉडी पार्ट पे इफेक्ट आता है और सारे बॉडी पार्ट आपके स्ट्रांग होते हैं। और दूसरा फायदा क्या रहता है ना कि जिनका पोस्चर वीक होता है, आपने देखा होगा आगे झुका हुआ पोस्चर होता है, वो सही हो जाता है। और तीसरा क्या रहता है ना कि आपका टेस्टोस्टेरोन बढ़िया होता है, कि दूसरे मसल ग्रोथ ज्यादा जल्दी होती है और फैट लॉस जल्दी होता है। इसके बाद मैंने एक ही लगाई लोअर बैक की, सिर्फ डेडलिफ्ट। इसके बाद मन नहीं किया कुछ लगाने का लोअर बैक के लिए। फिर मैंने 3 एक्सरसाइज अपर बैक की ही की, जिसमें पहले मैंने बेंट ओवर रो ली, जो कि मिड और अपर बैक को टारगेट करती है, जो आपकी बैक को थिकनेस और चौड़ाई देती है। एक बात और ध्यान रखना, आपने देखा होगा कि लोअर बैक की हैवी एक्सरसाइज लगाने के बाद या बैक की एक्सरसाइज लगाने के बाद बैक पेन होता है। वो इसलिए होता है, जो अपनी लोअर डिस्क होती है ना, तो उस पर प्रेशर पड़ने के कारण क्या होता है ना, वो उसमें जो लिक्विड होता है ना वो बाहर आ जाता है, तो वो डिहाइड्रेटेड हो जाती है, तो वो इसलिए पेन करती है। जब भी वर्कआउट कंप्लीट हो तो जाते वक्त है ना, जो पुल ओवर बार होती है ना जिस पे अपन पुल ओवर लगाते हैं, उस पर लटक लिया करो 1 मिनट, 30 सेकंड, 40 सेकंड, फिर आपके पेन नहीं होगा। अब जो हम एक्सरसाइज लगा रहे हैं जिसे कहते हैं सिंगल आर्म डंबल रो, ये आपके लेट्स को टारगेट करती है, जिससे आपकी बैक वी शेप दिखती है। ये बैक वर्कआउट जो मैं बता रहा हूँ ये लड़कियों के लिए भी उतना इंपॉर्टेंट है जितना लड़कों के लिए है। एक चीज बोलूंगा यार, जिन्होंने ना नेचुरली है ना वी शेप बैक बना रखी है और एब्स बना रखे हैं ना, उनको यार अप्रिशिएट किया करो, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है, बहुत सेक्रीफाइस लगता है। लेकिन एक बात है, जब आपकी बॉडी बन जाती है ना, उसके बाद जो फील आता है ना, उसके बाद आपका मन ही नहीं करता वापस मोटा होने का या फैटी होने का। आपका मन यही करता है कि यार जिंदगी भर इसी बॉडी को मेंटेन रखूं बस। और अगर आपको ऐसा फील लेना है तो खुशहाल वी फिजिक को फॉलो कर लो, आपको भी ऐसा फील मिल जाएगा। कुछ लोग पूछते हैं मुझसे कि यार आपकी हाथ की नाड़े और ये ऐसे कैसे दिखती है, तो मेरा उसमें यही कहना है कि यार ये नेचुरली है, ऐसा कुछ नहीं है मैंने कुछ लिया है। इसमें सिंपल सी बात ये है कि फैट कम किया तो ये ज़्यादा शो होने लग गई है। आप भी फैट कम करोगे तो आपकी भी दिखने लग जाएगी। अब आ गई है मेरी फेवरेट एक्सरसाइज लेट पुल डाउन। ये नेक्स्ट लेवल एक्सरसाइज है अपर बैक के लिए। ये हैवीली टारगेट करती है आपके लेट्स को, जिससे आपकी बैक वी शेप में नेक्स्ट लेवल दिखती है। पूरे अपर बैक को इंक्लूड करती है, रोम्बोइड्स को, ट्रेपेजियस को, रियर डेल्टोइड्स को और बाइसेप को भी। और इसका पोस्चर हमेशा है ना सही रखा करो, क्योंकि मैं लोगों को देखता हूँ इसका पोस्चर बहुत ज्यादा गलत लगाते हैं कई लोग। इसका ऊपर स्लो जाना है, नीचे हल्का सा फास्ट आना है। लोअर बैक को हमेशा स्टेबल रखना है। जाते जाते इस वीडियो को मैं मार्टिन लूथर किंग के इस कोट से खत्म करना चाहूंगा, इफ यू कांट फ्लाई देन रन, इफ यू कांट रन देन वॉक, इफ यू कांट वॉक देन क्रॉल, बट वॉट एवर यू डू यू हैव टू कीप मूविंग फॉरवर्ड। जिन्होंने भी खुशहाल भी फिजिक को फॉलो कर रखा है उनको दिल से थैंक यू। ऐसे ही अपनी लाइफ में आगे बढ़ते रहो, रुकना मत।